दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं चर्चा करना चाहूँगा मौत कब, क्यों और कैसे। इस विषय पर गहनता से आपके साथ चर्चा करूँगा। दोस्तों जन्म कुंडली के अनुसार बहुत से ज्योतिषकार, ज्योतिष को जानने वाले लगभग द्वितीयेश, सप्तमेश को मार्केश मानते हैं, परंतु मैं द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों को मार्केश नहीं मानता। और मैं सबसे पहले आपको बतला देना चाहता हूँ कि मौत सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है। सामाजिक स्तर गिर जाना वो भी एक मौत है। परिवार की स्थिति खराब हो जाना वो भी एक मौत है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होना वो भी एक मौत है। अतः मौत को सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो ग्रह हमारे मार्केश बनते हैं, मेरे अनुभव में जो आया है उसमें तृतीयेश, षष्ठेश और एकादशेश ये मार्केश बनते हैं। षष्ठेश रोगों का कारक है। जब ग्रह की परिस्थिति के अनुसार रोग लंबे खिंच जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो मौत का कारण बनते हैं। और एकादशेश भी मौत का कारण बनता है, तृतीयेश भी मौत का कारण बनता है। सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि हमें मार्केश को कुंडली के अंदर से निकालना होता है। बस यही ज्योतिष है, यही ज्ञान है कि आप मार्केश को निकालते कैसे हैं। जो मार्केश को निकालना जानता है उसकी ज्योतिष के ऊपर अच्छी मजबूत पकड़ है, उसको ही हम ज्योतिष का ज्ञान कह सकते हैं। मार्केश को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली का हम अवलोकन कर रहे हैं उसकी उम्र कितनी है। दोस्तों 3 प्रकार से उम्र का विवेचन किया जाता है, उम्र को देखा जाता है। एक अल्पायु योग है, दूसरे मध्यम आयु के योग हैं, तीसरे पूर्ण आयु के योग हैं। सबसे पहले हमें इस विषय पर पहुंचना पड़ेगा कि जिसकी कुंडली का हम अवलोकन कर रहे हैं उसकी आयु कितनी है। जितनी उस मनुष्य की आयु है, अल्पायु है, तो अल्पायु लगभग 32 वर्ष तक की अल्पायु मानी गई है। तो 32 वर्ष तक जो ग्रह मार्केश बनता है, तृतीयेश बनता है, एकादशेश बनता है, षष्ठेश बनता है, और उसमें किस ग्रह से
रोग आ रहे हैं और वो रोग कितने लंबे जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अवलोकन करना है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, अल्पायु, मध्यम आयु और दीर्घायु। तो इस विवेचन के बाद कि मध्यम आयु है या दीर्घायु है या अल्पायु है, इस पूरी विवेचना के बाद हमें कुंडली के अंदर से मार्केश निकालना होता है। तो उस मार्केश की स्थिति गोचर में भी अगर आ जाए और कुंडली के अंदर ग्रह मार्केश बन रहा हो तो जीवन खत्म होने की, मृत्यु आने की संभावना प्रबल बढ़ जाती है। अतः हमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इन तीनों में से व्यक्ति की आयु कितनी है। फिर हमें इस बात पर जाना होता है कि मार्केश कौन है। फिर हमें इस बात पर जाना होता है कि किस ग्रह की दृष्टि, युति या षष्ठेश किन ग्रहों से प्रभावित होकर या किस स्थिति में जाकर, कौन से भाव में जाकर मार्केश बन रहा है और शरीर के किस अंग पर प्रभाव डाल रहा है। जैसे अगर राहु का प्रभाव मार्केश के समय आता है तो रोग को लंबा खींचता है। लंबे रोग जैसे कैंसर हैं, असाध्य रोग हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, इस प्रकार के रोग हैं, एड्स के रोग हैं। तो लंबे चलने वाले जो रोग हैं उनको राहु के प्रभाव में माना जाएगा। अकस्मात अचानक जो रोग हैं जैसे हार्ट अटैक है तो उस स्थिति के रोग चंद्रमा देता है। पेट से संबंधित रोग हैं, आंतों से संबंधित हमारे रोग हैं, उनमें सूर्य का ज़्यादा प्रभाव रहता है। और हमारे खून से संबंधित रोग हैं वो मंगल के प्रभाव में रहते हैं। त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सारे बुध के प्रभाव में रहते हैं। तो इसी प्रकार सभी ग्रहों का अवलोकन विवेचन करने पर हमें इस स्थिति पर जाना होता है कि हमारी मौत कब होगी। बड़ा सरल सा विषय है कि पहले हम इस विवेचन पर जाएंगे आयु कितनी है, उसके बाद मार्केश देखेंगे, तृतीयेश है, एकादश शेष है, कई बार मार्केश षष्ठेश भी बन जाता है और कई स्थितियों में मार्केश अष्टमेश भी बनता है। और कुछ ऐसी भी कुंडली में स्थितियां आती हैं द्वादशेश भी मार्केश बन जाता है। अतः मैं इसके ऊपर पूरी चर्चा आपके साथ कल करूँगा कि कौन सा ग्रह मार्केश बन रहा है और आपकी आयु कितनी है और आपकी आयु में किस रोग का प्रभाव रहेगा। मैं कल आपके साथ परिचर्चा करूंगा मृत्यु रोग किस रोग से संभावित है और हमारी आयु कितनी है। मैं सभी लग्नों पर प्रकाश डालूंगा कि मेष लग्न की कुंडली में मार्केश कौन बनेगा,
वृष लगन की कुंडली में मार्केश कोण बनेगा, मिथुन लगन की कुंडली में मार्केश कोण बनेगा। इसी प्रकार सारी करक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इत्यादि लग्नों में सबसे पहले मैं आपको परिचर्चा करूंगा कि मार्केश कौन बनता है, और मार्केश बनने के बाद आपकी आयु कितनी है, उस आयु में मार्केश कौन है, किस रोग के द्वारा आपकी मृत्यु संभावित है, मृत्यु, रोग, उसके कारण, मार्केश की स्थिति, और गोचर में भी वही स्थिति अगर आती है तो व्यक्ति की मृत्यु संभव है। मैं इस विषय पे भी प्रकाश डालूंगा कि सिर्फ सांसों का रुक जाना मृत्यु नहीं है। मैं प्रकाश डालूंगा आर्थिक स्थिति कमजोर होना वो भी मृत्यु है, सामाजिक स्थिति कमजोर होना वो भी मृत्यु है, पारिवारिक स्थिति कमजोर होना वो भी मृत्यु है, व्यक्ति की मन की स्थिति खराब होना वो भी मृत्यु है। तो मैं इन बातों पे भी चर्चा करूंगा कि आपकी मन की स्थिति खराब रहेगी, इतनी खराब रहेगी कि उसको एक प्रकार से मृत्यु मान लिया जाए। आपकी सामाजिक स्थिति खराब रहेगी, इतनी खराब रहेगी एक प्रकार से उसको मृत्यु मान लिया जाए। आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, इतनी खराब रहेगी कि उसको मृत्यु मान लिया जाए। और आपकी सांसें आपका साथ छोड़ दें, किस कारण से छोड़ दें, किस रोग से छोड़ दें, कब छोड़ दें, इस विषय पर मैं कल पूरा अच्छे ढंग से प्रकाश डालूंगा। तो आप मेरे वीडियो को देखकर अपने विचार अवश्य दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।